स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 9 में। दोस्तों ग्रुप डी 26 सितंबर का दूसरा शिफ्ट का जनरल नॉलेज और साइंस का जो एनालिसिस क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर आ चुका है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जो 20 सितंबर को जो एनालिसिस पेपर करवाया था, ठीक उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके 26 सितंबर के दिन पेपर में मिला है। तो इसीलिए हमारा वीडियो ज़रूर देखें। आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये वीडियो सही है कि नहीं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो क्या है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम दोस्तों, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो न्यूलैंड ने एक प्राकृतिक तत्वों की खोज की। जो न्यूलैंड ने अपना एक अष्टक नियम दिया जिसमें केवल 56 तत्वों को ही खोज किया था। कितने तत्वों को? 56 तत्वों को उन्होंने खोज किया था। और उसके बाद इन न्यूलैंड का जो अष्टक नियम वो सारे गामा प द निशा यानी सारे गामा प द निशा पे आधारित है। और इसमें जानने की सबसे बड़ी बात क्या है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होते थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में केवल 56 ही तत्व थे। जो लास्ट वाला जो तत्व था वो क्या था? कैल्शियम था। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम वो किस पे आधारित है? तो सारे गामा प द नि सा 8 तत्वों पे आधारित है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यह सिद्धांत जो है केवल हल्के तत्वों के लिए लागू है। ये आप ज़रूर जानिएगा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस पे आधारित है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम 8 तत्वों पे आधारित है। और न्यूलैंड ने जितने भी तत्वों के खोज किए थे, केवल न्यूलैंड ने 56 तत्वों का खोज किया था। और इनके जो तत्व थे केवल कैल्शियम तक ही लागू होते। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होते हैं। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है केवल कैल्शियम तक। कहाँ तक लागू होता है? केवल कैल्शियम तक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष्मान योजना में कितने रुपए तक इलाज होता है। तो जो आयुष्मान योजना है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है जो गरीब परिवार यानी बीपीएल कार्ड धारकों को 5 साल में 5 लाख रुपए तक जो सूचीबद्ध है, मतलब जो भी हॉस्पिटल या हम अस्पताल सूचीबद्ध है, आप 5 लाख रुपए तक उसमें आसानी पूर्वक इलाज करवा सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष्मान योजना में कितने रुपए तक इलाज होता है। तो 5 लाख तक आप इलाज करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है। तो हमने 20 सितंबर वाले पेपर में इसको बताया था कि कौन सा। इसमें से सबसे मुख्य जो शास्त्रीय भाषा वो है तमिल, यानी जो तमिलनाडु की भाषा है वो सन 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। और सन 2008 में बंगलुरु की भाषा यानी कर्नाटका की जो भाषा है कन्नड़, सन 2008 में तेलुगु तमिलनाडु की भाषा, और सन 2014 में उड़िया यानी उड़ीसा की भाषा को शामिल किया। लेकिन इसमें जानने वाली चीज़ क्या है कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है। तो सबसे मुख्य जो भाषा होगा दोस्तों वो है तमिल। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सत्र एक साल में कितनी बार बुलाया जाता है। जो हमारा लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा का जो सत्र होता है एक साल में कितनी बार बुलाया जाता है। हम सबसे पहले क्या जानेंगे? लोकसभा के बारे में जानेंगे। देखिए, जो सदन होता है, सदन का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो है लोकसभा। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल। और सबसे मुख्य बात यह है कि लोकसभा जो है ना अस्थाई सदन है। लोकसभा एक अस्थाई सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा का जो सत्र होता है एक साल में 2 बार बुलाया जाता है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोकसभा का सत्र एक साल में कितनी बार बुलाया जाता है, तो लोकसभा का सत्र एक साल में 2 बार तक बुलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो हम सबसे पहले यह जान लें कि आरबीआई क्या है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। हम ये ज़रूर जानकारी रखेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और कुछ चीज़ें और जानें। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे ब्रिटिश सरकार की, वो सर अस्वान स्मिथ थे। और जो इंडियन गवर्नर थे, यानी स्वतंत्रता के समय जो भारतीय गवर्नर थे, वो सीडी देशमुख जी थे, जो स्वतंत्रता के समय हुए थे। उसी के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसमें सबसे जानकारी की बात यह है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई थी। सबसे पहले हमें यह जानना कि जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में, यानी 1911 में किया गया था। और कुछ जानने वाली चीज़ यह है कि उस समय जो भारत के, यानी भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार का जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटिश के महाराज चार्ज पंचम, यानी हम कह सकते हैं ब्रिटिश के जो महाराज थे वो चार्ज पंचम भारत आए थे। और उसी के समय लॉर्ड हार्डिंग, यानी जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो जो 42 संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था। और सबसे बड़ी बात इसमें जानने वाली चीज़ क्या है कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो प्रस्तावना से लिया गया है। किससे लिया गया? प्रस्तावना से। अब आप कहेंगे प्रस्तावना क्या होता है, तो प्रस्तावना जो है उस संविधान की कुंजी होता है। आप प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को आप कभी भी प्रस्तावना कभी भी अदालत में आप इस पे विचार नहीं कर सकते, यानी अदालत में आप सीधे इस पे आरोप नहीं लगा सकते। और भी चीज़ें हैं प्रस्तावना में, जैसे प्रस्तावना जब हुआ था देश में तो यानी हम कह सकते हैं कि 42वें संविधान में जो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। यही जो 3 शब्द हैं वो मुख्य है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और 3 शब्दों को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, एकता और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था।